नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। क्लास 24 राजस्थान एग्जाम में आशा करता हूँ सब बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मेरे प्यारे से शहरों से जैसा कि आपको अच्छे से पता है कि हमारी रोजाना मुलाकात होती है राजस्थान ज्योग्राफी क्लासों में। आज की ज्योग्राफी क्लास हमारी और भी बेहतरीन और जबरदस्त बनाने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। पर सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारी सी लाइन लेके आया हूँ, और वो प्यारी सी लाइन है, जिंदगी को बदलने के लिए लड़ना पड़ता है। जिंदगी को बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। जब तक ये समझदारी नहीं दिखाओगे जिंदगी आसान नहीं बनेगी। तो मेरे प्यारे से स्टूडेंट, मेरे प्यारे से शेर और शेरनिया, जिंदगी को आसान बनाइएगा सरकारी नौकरी के साथ। फटाफट से सेशन को लाइक करें, शेयर करें। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर टेस्ट सीरीज चल रही है जूनियर अकाउंटेंट की और साथ में महिला सुपरवाइजर की। अगर आपने अभी तक ये दोनों टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की तो फिर किया ही क्या। अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए दोनों टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन कर लेनी चाहिए और आज से ही अपनी तैयारी को बेहतरीन करना चाहिए। चलो, इस क्वेश्चन सेशन के दौरे में मैं आपको थोड़ा आगे ले चलता हूँ और आज के पहले क्वेश्चन के साथ अपन क्वेश्चनों को व्याख्यात्मक तरीके से पढ़ने वाले हैं, जिससे आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाए। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर व हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु मिलती है आपको बताना। BWSW, BSSW, CWG, AW। बताओ आप लोग, किस प्रकार की जलवायु मिलती है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस प्रकार की जलवायु मिलती है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा और इसको आसान बनाने की कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ, जिससे आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ पाओ। तो ये लो, आपके सामने मैं यहाँ पर मैप ले आया हूँ राजस्थान का, और अब बताओ क्या होगा आंसर आपका। चलिए बताइएगा आपका आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइएगा आपका आंसर अब क्या होगा। अब तो बता सकते हो या अब भी नहीं बता सकते। बताइएगा आपका आंसर अब क्या होगा। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है। तो ये रहा आपका गंगानगर, ये रहा आपका गंगानगर, ये रहा आपका हनुमानगढ़ और ये रहा बीकानेर। तो अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु मिलती है। तो फटाफट से बताइएगा किस प्रकार की जलवायु मिलती है। तो मिल गया आपको आंसर। तो BWSW प्रकार की जलवायु यहाँ से प्राप्त होती है। तो बच्चों, आप लोग जिलों के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात कर सकते हो कि कौन से जलवायु प्रदेश किसके अंतर्गत आते हैं। ओके, क्लियर सभी का आंसर पहला वाला, सभी का क्लियर। मैंने सोचा BSSW बताओगे, तो मैंने पहले ही आपको कह दिया था किसके अनुसार पूछ रहा है, वो कोपेन। कोपेन ने 4 भागों में राजस्थान की जलवायु को बांटा। इसका मतलब होता है शुष्क, इसका मतलब होता है अर्ध शुष्क, इसका मतलब होता है उपाद्र, और इसका मतलब होता है आर्द्र। बच्चों, यहां पर अगर आपसे पूछे कि कोपेन के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो बताओ सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है। कोपेन के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है। कोपेन के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश पूछे तो कौन सा आएगा, BSSW। ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है कोपेन के अनुसार। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगर पूछे कि सबसे छोटा जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो सबसे छोटा, सबसे छोटा जलवायु प्रदेश कौन सा है। सबसे छोटा जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो फिर आपका आंसर आएगा यहाँ पर AW। कौन सा आएगा, AW आएगा। सबसे छोटा जलवायु प्रदेश आपसे पूछे कि कौन सा आएगा, तो AW आपका यहाँ पर आंसर होगा। कौन सा होगा, AW। कौन सा होगा, AW आपका यहाँ पर आंसर होगा। तो ये दो बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ठीक है, दोनों तरफ से ही आपकी यहाँ पर ये बात भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये विशेष रूप से। ओके, डन। सभी का पहला क्वेश्चन अच्छे से हो गया। तो फटाफट से तमगा निशान बनाकर भेजिए। अब चलते हैं अपन यहाँ से दूसरे क्वेश्चन पर। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का मावठ कारण है स्थानीय हवाएं, पूर्वी दक्षिणी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, भूमध्य सागरीय मानसून। देखो, बहुत प्यारा शब्द है, एग्जामों में काफी बार आता है। आप लोग ये ना सोचे कि बहुत छोटा सा क्वेश्चन हम कर देंगे, कर सकते हो बिल्कुल, नो डाउट। नाम है मावठ। आपको देखकर बड़ा इजी लग रहा होगा। ठीक है, कौन से, शीतकालीन वर्षा। तो ये मावठ की जो वर्षा होती है, मावठ की जो वर्षा होती है, ये होती है शीत ऋतु में। और शीत ऋतु में भी कौन से महीनों में होती है, तो ये वर्षा होती है जनवरी में। जनवरी माह, कौन से महीनों में होती है, जनवरी।
किसे कहते हैं? भूमध्य सागरीय पश्चिमी मानसून की बात करें, ये देखो भूमध्य सागरीय पश्चिमी मानसून, परफेक्ट था आपका आंसर, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है, परफेक्ट है आपका आंसर, ठीक है। पर आपको यह ध्यान रखना है, भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ जो है, मावट है, राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? बताओ, देखिए ये बताओ, राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? ये राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है बताओ। अगर आप लोग तैयारी अच्छी कर रहे हो तो ओब्वियसली ये क्वेश्चन का आंसर भी आपका बहुत अच्छा होगा। तो ये जो मावट होती है राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है, ये बात आपसे पूछी जाए तो आप लोगों को सीधे वे में बोलना है कि उत्तर पश्चिम से। उत्तर पश्चिम से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? उत्तर पश्चिम से प्रवेश करती है, जो शीत भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से होती है। पश्चिमी विक्षोभ से होती है। अगला क्वेश्चन बच्चों, राजस्थान में कौन कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है? टोंक, सवाईमाधोपुर एवं करौली में, झालावाड़, कोटा, कोटा है ये, झालावाड़ है, झालावाड़, कोटा, बारां में, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद में, जयपुर, दौसा, भरतपुर में। अधिकतम वर्षा के दिनों की संख्या देखो, बताओ देखिए कितने कितने दिन, कौन बताएगा? देखते हैं बच्चे क्या आंसर लेके आते हैं। अधिकतम वर्षा के दिनों की संख्या कौन बताएगा इसका आंसर? चेक करते हैं फटाफट से आंसर क्या आएगा यहाँ पर। अधिकतम वर्षा के दिनों की संख्या बताओ, आंसर क्या होगा? चालीस दिन सर्वाधिक अगर वर्षा होती है यहाँ पर, तो देखो दूसरे नंबर पर होती है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में होती है 38 दिन, 38 डेज। बांसवाड़ा में 38 दिन होती है। तो सर्वाधिक दिनों की जो संख्या ऑब्वियसली यहाँ पर झालावाड़ एकमात्र में आंसर है, तो यही आपका आंसर यहाँ से क्लियर होगा, ठीक है। फिर लगभग में आपके कोटा और बारह है, तो कोटा और बारह में अगर अपन आइडियाज बात करें तो 35 डेज यहाँ पर बारिश होती है, लगभग 35 दिन के आसपास यहाँ पर बारिश होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो सर्वाधिक वर्षा के दिनों की संख्या झालावाड़, कोटा और बारह इन जिलों में होती है। बेटा विशेष रूप से ध्यान रखना आपको ये बात, ठीक है। तो इन जिलों में आपकी यहाँ पर होती है सर्वाधिक वर्षा के दिनों की संख्या। आगे चलते हैं। भूपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है? बताओ, वनस्पति, वर्षा, वायुदाब या तापमान। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सेकंडों का क्वेश्चन है, और ऑब्वियसली आंसर भी सेकंडों में ही आएगा। आई नो वेरी वेल। भूपेन ने जलवायु के वर्गीकरण का आधार किसे माना है? तो वो माना वनस्पति। देखो ये तीन व्यक्ति थे, ये तीन व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तिगत आधार पर राजस्थान की जलवायु को वर्गीकरण किया है। भूपेन, ये बार था, थानवेट,
ये स्टूडेंट्स, यहाँ तक की बात आपकी क्लियर हो गई। अब देखो मेरे को एक चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो बताओ ये क्वेश्चन बताओ फटाफट से, राजस्थान का न्यूनतम वायुदाब कहाँ तक और कहाँ पाया जाता है, ये बताओ। देखिए आंसर क्या होगा, और राजस्थान का सर्वाधिक वायुदाब कहाँ तक है, कहाँ पाया जाता है, बताओ। दोनों के आंसर बताइएगा फटाफट से जल्दी से। तो न्यूनतम वायुदाब कहाँ तक है, तो 997 मिलीबार, ध्यान रखना यहाँ तक है, और पाया जाता है जैसलमेर में। सर्वाधिक वायुदाब आपका 1004 मिलीबार कहाँ पर पाया जाता है, झालावाड़। ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ठीक है, ओके। ये मेरे दिमाग में आ गया, तो मैंने दिमाग से क्वेश्चन बनाए थे, तो मैंने आपको पूछ लिए। ओके, आप लोगों को मस्त रहना और बिंदास रहना। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती है, वर्षा हिंद, अटलांटिक, आर्कटिक, या बताओ कौन से महासागर से आती है। अगला ही यूजफुल क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, फटाफट से बताओ कहाँ से और किधर से आती है, कहाँ से और किधर से आती है। वेरी यूजफुल क्वेश्चन, बताओ भाई फटाफट से। आज आप लोग थ्योरी पढ़ रहे हो ऐसा लग रहा है ना, लगना भी चाहिए, क्यों नहीं लगे, मेहनत जो इतनी हो रही है। बताओ भाई। तो राजस्थान में यहाँ पर बात करें तो हिंद महासागर के मानसून से, और ये हिंद महासागरीय जो मानसून है, ये भी दो शाखाओं में विभाजित है। मैं आपको बता दूं, ये भी दो शाखाओं में विभाजित है। कितनी शाखाओं में, दो। एक अरब सागर की मानसूनी शाखा, और दूसरी बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा। ये दो शाखाएं हमारे यहाँ पर पाई जाती है, एक अरब सागर की मानसूनी शाखा, दूसरी बंगाली खाड़ी की मानसूनी शाखा। एक बात तो ये हुई कि राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर में आती है, तो ये आती है हिंद महासागर में। दोनों शाखाओं की मैंने आपकी बात यहाँ पर क्लियर कर दी है, ये दो मानसूनी शाखाएं यहाँ पर पाई जाती है। देखो एक बात मैं आपको और बता दूं, ध्यान से सुनना, इससे राजस्थान में पहले वर्षा होती है, पहले वर्षा होती है, परंतु कम होती है, कम होती है। इससे राजस्थान में बाद में वर्षा होती है, ठीक है, और पर अधिक होती है। और इस मानसूनों को अपन बोलते हैं दक्षिण पश्चिम का मानसून। ये हो गई बात हमारी राजस्थान को लेकर। ओके क्लियर बच्चों, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, थानवेट के अनुसार DAW जलवायु पाई जाती है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बारा, झालावाड़, जैसलमेर, बाड़मेर, भरतपुर, अनवर, भरतपुर। कोई ना, जब तक हमें आपको बेहतरीन नहीं मिलेगा। टी वार्ता बोला था ना इसने, कर लिया हमने टी वार्ता को। आजा भैया, थानवेट बोला था, सॉरी सॉरी, थानवेट बोला था, सॉरी सॉरी सॉरी। आइए थानवेट जी, थानवेट कहाँ है, ये रहा थानवेट। ओके, चलो बताओ अब आंसर क्या होगा, बताओ अब आंसर क्या होगा। DAW किस प्रकार में कौन से जिले आएंगे, बताओ कौन से जिले आएंगे DAW में। अब तो आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हो, इतना आसान कर दिया आप लोगों के लिए, इतना आसान कर दिया आप लोगों के लिए। अब तो बताओ आंसर क्या होगा,
तानवेट के अनुसार DAW जलवायु पाई जाती है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बारह, झालावाड़, जैसलमेर, बाड़मेर, अलवर, भरतपुर। तो इसका मतलब होता है शुष्क। ओ सॉरी 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 सॉरी, ओ सॉरी, इसका मतलब होता है शुष्क नहीं, अर्ध शुष्क या उपाद्र। ठीक है, और सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश भी यही है इसके अनुसार, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश भी यही है, और सबसे छोटा ये रहा, सबसे छोटा ये रहा। तो दोनों बातें हमारी यहाँ पर क्लियर होती है बड़े और छोटे को लेकर। ठीक है, तो सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश, सबसे छोटा, DAW का मतलब आपको समझ में आ गया। संबंध किससे है? इसका संबंध है किससे? EAD से। और इन दोनों का संबंध किससे है? CAW से। और ऊपर उत्तरी राजस्थान में DBW पाया जाता ही है, वो आपको साफ क्लियर दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। तानवेट के अनुसार देखो, बिल्कुल अभी अभी अपन ने बात की थी और इसने वही बात कर दी, आंसर आपको सबसे पहले ही मिल गया, ऊपर ही ऊपर आपका आंसर है। क्योंकि अभी अभी अपन ने पढ़ा था कि इसका मतलब क्या होता है, शुष्क। वर्षा होती है 10 से 20 सेंटीमीटर। चलिए आगे। निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनता पाई जाती है? सुदूर पश्चिमी भाग में, उत्तरी पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में, उत्तरी भाग में वर्षा की परिवर्तिता पाई जाती है। बताओ कौन से भागों में परिवर्तिता पाई जाती है वर्षा की? बताओ भाई, परिवर्तिता कहाँ पाई जाती है? वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तिता कहाँ पाई जाती है? तो बिल्कुल सुदूर पश्चिमी भागों में, बिल्कुल आपका आंसर सही है, सुदूर पश्चिमी भाग में कह सकते हो, बिल्कुल सुदूर पश्चिमी भाग में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में वर्षा दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी उत्तरी पश्चिमी से घटती जाती है। मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है। पश्चिमी राजस्थान में केवल शीतकाल में वर्षा होती है। राजस्थान का 50% भाग शुष्क है, अर्ध जलवायु प्रदेशों का है। बता दो भाई अब कौन सा सही है और कौन सा गलत, आप ही जानो। राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी से उत्तर और उत्तरी पश्चिम की ओर घटती जाती है। बिल्कुल भाई, इधर ज्यादा होती है, इधर घटती है। सही कह रहा, सही कह रहा। मानसून बंगाली खाड़ा की प्रमुख स्रोत भाई साहब बिल्कुल यही है यार। पूर्व में टकराकर सर्वाधिक वर्षा यही करता, तो प्रमुख स्रोत यही होगा ना। झूठ की बोले, सच तो सच रहेगा। दोनों बातें सही है। पश्चिमी राजस्थान में शीतकालीन वर्षा प्राप्त होती है। जरूरी नहीं है यार ऐसा, अरब सागर से भी होती है। ये भी सही है। एक, दो और चार परफेक्ट। एक, दो, चार बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण स्थित है पुणे, दिल्ली, हैदराबाद या लखनऊ? बताओ। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण स्थित कहां पर है? पुणे में, दिल्ली में, हैदराबाद में, लखनऊ में? बताओ भाई फटाफट से। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण स्थित है पुणे, दिल्ली, हैदराबाद या लखनऊ? फटाफट से बताओ। तो यहाँ पर जो बात होती है वो होती है किसकी? तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। नहीं सॉरी सॉरी, पुणे में नहीं, दिल्ली आया। किस वर्ष बाढ़ में बाढ़ आई थी? 2005 में, 6 में, 7 में या 8 में? अगला क्वेश्चन और भी बढ़िया आप लोगों के लिए। कौन से वर्ष कवास सेक्टर में बाढ़ आई थी? फटाफट से बताओ, बताओ फटाफट से।
मतलब श्याम श्याम नहीं सुन पाया, तो आप लोग ऐसे नाराजगी दिखाओगे? नहीं यार, गलत बात है। फटाफट से एक बार जितने बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज मैं हर क्वेश्चन की डिटेल आपको दे रहा हूँ, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो वो आई थी 2006 में, कवास सेक्टर में बाढ़ आई थी। कहां पर? 2006 में आई थी। क्यों आई थी उसके पीछे का रीजन बताता हूँ। कि जब बाड़मेर में बाढ़ आई तो यहाँ पर जिप्सम की परत नीचे पाए जाने के कारण, जिप्सम की परत नीचे पाए जाने के कारण, नीचे पाए जाने के कारण अब बारिश हुई, और बारिश होने के बाद नीचे की परत क्या थी? जिप्सम भरी हुई थी। अब जिप्सम की परतें होगी तो पानी को नीचे जाने देगी नहीं। अरे जिप्सम की परतें पानी को नीचे जाने देगी क्या? ठीक है, तो वो पानी को नीचे नहीं जाने देगी। और यहाँ पर दो नदियां और भी है, नीमला, ये नदियां हैं अंतःप्रवाही, इनका भी रोल है इसमें। ये अंतःप्रवाही नदियां हैं जो बाड़मेर और जैसलमेर में पाई जाती है, पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मावट वर्षा जिससे होती है। ये बात अपन बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले ही किए थे, तो बार बार इसको अपन कंटिन्यू खींचेंगे नहीं इस बात को। मावट किससे होती है? तो मावट होती है पश्चिमी विक्षोभों से, और माउंट आमेर में पाई जाने वाली झील का नाम है। तो दो बातें भी हमारी यहाँ पर यूजफुल हो सकती है। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर वृद्धि होती है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वृद्धि होती है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वृद्धि होती है, दक्षिण से उत्तर की ओर वृद्धि होती है। काफी सोचने वाला क्वेश्चन है, पर आंसर आप लोगों का अच्छा आएगा, आई नो वेरी वेल। बताओ, अच्छा आंसर आएगा, मुझे पूरा विश्वास है आपका यहाँ पर बहुत अच्छा आंसर आने वाला है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत अच्छा आंसर आने वाला है, कोई संदेह नहीं है। फटाफट से बता दो आंसर क्या होगा। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही है। वर्षा की दिशा में मात्रा में वृद्धि होती है तो किधर की ओर वृद्धि होती है? तो वो दक्षिण पूर्व की ओर वृद्धि होती है। जो क्या बोल रहा है, मात्रा में वृद्धि होती है, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, की ओर वृद्धि से वृद्धि होती है। देखो ये देखो, अब वृद्धि किधर होगी? तेज बारिश किधर होती है? इधर ही होती है तेज बारिश। इधर कम होती है, तो इधर से इधर की ओर क्या होती है? बारिश तेज होती है। यहाँ पर आपको अच्छे से पता है सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इसलिए आपकी बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, वर्दी वाली बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है आप लोगों की, आई बात समझ में? तो ये भी आपका यहाँ पर परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, किस ओर वर्दी होती है? तो दक्षिण, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा में वृद्धि होती है। हालांकि अगर ये कहता कि वर्षा किस ओर होती है, तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर होती है, फिर आपका आंसर इस होता। ठीक है, तो ये आपकी आप बात बिल्कुल यहाँ पर क्लियर होगी। किस ओर होती है, दोनों में फर्क है। वर्षा किस ओर होती है, तो ये आंसर होता है किस ओर होती है, किस ओर होती है, ये होता। और इसने कहा कि सर्वाधिक किस ओर होती है, वृद्धि किस ओर होती है, तो वृद्धि इस ओर होती है। तो दोनों में फर्क है, वृद्धि किस ओर होना और वृद्धि का दोनों का। ओके 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 ओके, ठीक है ना? अंतर समझ में आ गया? दोनों में वृद्धि किस ओर होती है, किस प्रकार से। ठीक है, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने कौन से कूट का प्रयोग किया है? उष्ण जलवायु क्षेत्र के लिए कौन से कोट का प्रयोग किया है? कोपेन ने उष्ण जलवायु के लिए कौन से कोट का प्रयोग किया है? फटाफट से बताओ कौन से कोट का प्रयोग किया है? इसकी बात करते हैं तो ये ओबियसली उष्ण तो यही है, मरुस्थलीय जलवायु तो यही है। मरुस्थलीय तो यही है ना? जब मरुस्थलीय यही है तो बात आपकी क्लियर हो गई।
स्वाभाविक सी बात आपको दिख रहा है BWHW, पहले ही बताया था ये आएगा इसमें, क्योंकि इसका मतलब होता है शुष्क। सेंटीमीटर वर्षा होती है, वर्षा होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात आपकी क्लियर हो चुकी है, बिल्कुल बोलो हाँ या ना। ये बात भी आपकी अपन ने यहाँ से क्लियर की कि किस प्रकार से यहाँ पर वर्षा में वृद्धि होती है और किस, सॉरी, कोपेन के अनुसार स्थिति अपन ने बताई है। ये बात अपन पहले ही कर चुके हैं, तापमान के आधार पर इसने वर्गीकरण किया है, ठीक है। तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। जिले आपको यहाँ पर पूरे मिलेंगे, क्योंकि इसका विस्तार आपके पश्चिम में, इसका विस्तार है मध्य में, इसका विस्तार है पूर्व में, और इसका विस्तार है दक्षिण, दक्षिण पूर्व में। ये लो भाई, ये हो गई बात हमारी यहाँ पर क्लियर, इसको लेकर भी। अगले क्वेश्चन की ओर विजिट करते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है। जून के महीने में न्यूनतम वायुदाब कौन से जिले में संभावित है, बताओ। देखिए, बूंदी, बारां, जैसलमेर, राजसमंद। सर्वाधिक नहीं पूछ रहा है उसने, न्यूनतम पूछा है। और महीना भी कौन सा, जून माह है। कौन सा महीना है, जून माह है, ठीक है। बताओ फटाफट से, अब यहाँ पर आंसर क्या होगा। बताओ बताओ फटाफट से क्या होगा आंसर। राजस्थान के जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है बूंदी, बारां, जैसलमेर, राजसमंद। तो ये जो होगा आंसर यहाँ पर जैसलमेर होगा, और यहाँ पर 997 मिलीबार न्यूनतम वायुदाब पाया जाता है, न्यूनतम वायुदाब यहाँ पर पाया जाता है। और मैंने आपको बताया था उस टाइम पे भी कि ये बात यहाँ पर न्यूनतम की हो रही है, ये बात यहाँ पर न्यूनतम की हो रही है। अगर यही बात यहाँ पर सर्वोत्तम की हो, सर्वाधिक की हो, तो फिर आंसर क्या होगा। यही बात यहाँ पर न्यूनतम की न हो, कहते मैं आपको बता ही देता हूँ, पूरा सिस्टम बता देता हूँ इसका। 997 से कम, अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 997 से 998 मिलीबार, एक हजार ये बात हमारी यहाँ पर होती है। इन बातों को ऊपर ध्यान में रखें, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो शुष्क जलवायु प्रदेश आते हैं उनकी बात हो रही है। यहाँ पर अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेशों की बात हो रही है, यहाँ पर उपाद्र जलवायु प्रदेशों की बात हो रही है, और यहाँ पर आर्द्र जलवायु प्रदेशों की बात हो रही है, यहाँ पर अति आर्द्र जलवायु प्रदेशों की बात हो रही है। ये लो भाई, ये आपकी यहाँ पर स्थिति बनती है। अब आप लोग जिलों का निर्धारण भी सपोर्टिंग कर सकते हो कि किन स्थानों पर कौन सा जिला यहाँ पर रखा जाएगा। तो ये बात भी आप लोग यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं, इसमें नो डाउट, कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ पर न्यूनतम में तो ये होगा, सर्वाधिक पूछे तो 12 हो जाएगा। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ओके भाई, ये 15वां क्वेश्चन क्लियर आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है नॉर्वेस्टर, आम्र वर्षा, काल वैसाखी। देखो, मानसून की बात करते हैं तो एक होता है मानसून के पहले का मानसून, भारत की बात करें, भारत में ये बाकी वर्षा है, ठीक है। दो चीजें होती है, एक तो होती है, एक तो होता है मानसून, और एक होता है मानसून से पहले का, एक होता है मानसून के बाद का। मानसून के पहले का मतलब ग्रीष्मकालीन मानसून, और
पर बात करें तो आंसर आएगा मावट, और यहाँ पर बात करें तो तमाम वर्षा है नार्वेस्टर, आम्र वर्षा, काल वैसाखी। तो ये देखो, ये होती है आपके दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी भारत में, दक्षिणी भारत में, और ये होती है आपकी पूर्वी भारत में, होती है पूर्वी भारत में। जैसे ये होती है पश्चिम बंगाल में, गर्मियों में होती है। ये होती है असम में, ये मावट होती है या सर्दियों की वर्षा आम्र वर्षा होती है कर्नाटक। तो ये देखो, ये सब ग्रीष्मों गर्मियों में होने वाली वर्षा है, ये सब किस में होने वाली है, गर्मियों में। बाकी सर्दियों की वर्षा केवल एक ही है, बाकी सारी की सारी गर्मियों में होने वाली वर्षा है, ध्यान रखना गर्मियों में। अगला, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है, फारसी, अरबी, जर्मनी या अंग्रेजी। मानसून कौन सी भाषा के शब्द से बना है, कौन बताएगा। मानसून कौन सी भाषा के शब्द से बना है, कौन बताएगा। तो मानसून जो बना है ये पर्टिकुलर बना है कौन से शब्द से, तो ये बना है अरबी भाषा के शब्द से। मानसून किससे बना है, मानसून अरबी भाषा के मोसीन से बना है, मोसीन। और मोसीन का मतलब होता है पवनों का, पवनों का मौसम के अनुसार चलना, अनुसार चलना, पवनों का मौसम के अनुसार चलना। मानसून की जानकारी और मानसून का अध्ययन। मानसून की जानकारी देने वाला व्यक्ति था हिप्पोलस और अल-मसूदी। तो ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, क्लियर। तो ये बात होती है हमारी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से पश्चिम की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, स्थल से समुद्र की ओर। मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में किधर से किधर की चलती है, बताओ देखिए। तो समुद्र से स्थल की ओर चलेगी तभी तो बारिश आएगी भाई, समुद्र से स्थल की ओर चलेगी तभी तो बारिश आएगी, नहीं तो क्यों बारिश आएगी। ठीक है। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु वर्गीकरण में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। अब काफी चीज बार में आपको मैप दिखा चुका हूँ ऑलरेडी पहले ही, तो आई थिंक आपको अब तो अंदाजा हो गया होगा कि अगर कोपेन का नाम आता है तो हमें क्या करना है। AW दक्षिणी अवस्था बिल्कुल सही है, CWG उत्तरी, BWHW शुष्क, BSSW अर्ध शुष्क। चलो मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए लास्ट बार एक बार और आप लोगों के लिए मैप ले आता हूं, जिससे आप लोग इसको और भी जबरदस्त कर सके। ये रहा कोपेन भैया, देखो लगाओ यहां से दिमाग। देखो AW बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। BSSW बिल्कुल सही है, अर्ध शुष्क, ये भी सही है। ये कह रहा है कि CWG, क्या कह रहा है ये कह रहा है CWG, क्या बोल रहा है ये, CWG बोल रहा है। तो CWG देखो कहाँ है, उत्तर में, क्या नहीं, ये आएगा पूर्वी राजस्थान। कहाँ आएगा ये, पूर्वी राजस्थान में आएगा, पूर्वी राजस्थान में। आज का फाइनल और लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, झालावाड़, सिरोही, बांसवाड़ा या उदयपुर। देखो वर्षा जहां पर सर्वाधिक होती है, जिला भी पूछा और आप लोग स्थान बता देना। ठीक है, 2 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ओके ओके ओके, अब बता दो आंसर क्या होगा। 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जिला भी बताना है और स्थान बताना है। बता दो फटाफट से, जिला कौन सा होगा, स्थान कौन सा होगा। तो जिला पूछने पर आंसर होगा झालावाड़, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा होती है, 40 दिन वर्षा होती है। और सिरोही के माउंट आबू में स्थान पूछने पर सर्वाधिक वर्षा होती है।
तो ये हुई हमारी बात यहाँ पर कंप्लीट आज के क्वेश्चन सेशन में। ठीक है, तो बच्चों आशा करता हूँ आपको ये चीज बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आपको इसका पूरी व्याख्यात्मक तरीके से पढ़ाया गया। ठीक है, तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने अभी तक हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, फटाफट से हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले। जूनियर अकाउंटेंट और महिला सुपरवाइजर की, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, तो मैं तरीके से अपनी तैयारी करो यार, ज्वाइन कर लो, जो फायदा मिले आप लोग भी और भी गजब तरीके से अपने कंटेंट को अच्छा कर पाओ और प्रैक्टिस कर पाओ। थैंक यू सो मच बच्चों। अब मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा। जय हिंद, जय भारत।